तो एक सवाल है मेरा, मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है। अच्छा चलें फिर कर दें जी, 5 मिनट। गालिब भाई, मैं पिछले 7-8 महीनों से, जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो एथियज्म है इसका ये मतलब होता है कि मेरा किसी भी रिलीजन पे अब फेथ नहीं रह गया। यानी जिस हम्म रिलीजन पे मैं बॉर्न हम्म हुआ उसमें भी नहीं रह गया हम्म और किसी और पे भी नहीं रह गया। लेकिन हम्म मैं पिछले 7-8 महीनों से गालिब भाई एक चमत्कार ये देखता हूं कि कुछ लोग, और प्लीज इसका आप जवाब दीजिएगा ना, हम्म कि मैं देखता हूं कि कुछ लोग अपने आप को एक्स मुस्लिम बोलते हैं हम्म। लेकिन वो हिंदुइज्म की बहुत तारीफ करते हैं। तो हाँ ये ये क्या बिल्कुल। चमत्कार है गालिब भाई? यही बात है, ये ऐसे ही है कि गालिब कमाल एक्स क्रिश्चियन है तो अब वो इस्लाम की तारीफ करनी शुरू कर दे। ठीक है, गालिब कमाल एक्स क्रिश्चियन है तो वो इस्लाम की तारीफ करनी शुरू कर दे। तो इसलिए कोई एक्स मुस्लिम है तो वो हिंदुइज्म की तारीफ करनी शुरू कर दे। भाई मैं आपको बात एक बताता हूँ, बहुत अरसे पुरानी बात है ये, तकरीबन आज से कोई 5-7 साल पहले की बात है। एक बहुत अच्छा शख्स था जो कि मेरा दोस्त था। उसने क्या किया, वो किसी ऐसे कंट्री में चला गया जहां पे उसको अजाइलम लेना पड़ा। ठीक है, और मजे की बात यह है कि उसकी शादी किसी क्रिश्चियन खातून से हो गई। ठीक है, यानी अजाइलम उसका शायद अप्रूव नहीं हुआ या क्या था, मुझे ये नहीं पता। उसकी शादी किसी क्रिश्चियन खातून से हो गई और उसने क्या किया, उसने फेसबुक पे आके एथियस को गालियां देनी शुरू कर दी। वो मतलब अपनी तरफ से ये प्रोवोक कर रहा था कि जी जैसे एथियस्ट उसको थ्रेट कर रहे हैं। यानी वो बंदा ये प्रिटेंड कर रहा था कि उसे सिर्फ खतरा मुसलमानों से नहीं है क्रिश्चियन होने के लिए, उसे एथियस्ट से भी खतरा है। और वो ये केस बिल्ड कर रहा था कि उसकी इंफॉर्मेशन एथियस्ट के पास है। और फिर उसने क्या किया, उस बंदे ने खुद अपनी इंफॉर्मेशन एक मुस्लिम्स का ग्रुप था उसको दे दी, और फिर उसकी तस्वीरें लग गई और उसने अपने साथ 1-2 और बंदों की भी तस्वीरें दे दी। थैंकफुली वो लोग पाकिस्तान से बाहर थे। और यकीन करें उन दिनों में ऐसा सिस्टम था कि मैं खुद डरा हुआ था, क्योंकि उन लोगों ने ये लिख दिया था कि मैं पाकिस्तान में था, उन्होंने ये लिख दिया था कि वो गालिब की इंफॉर्मेशन बड़ी जल्द लीक करने वाले हैं। और मैं सोच रहा था कि यार ये बंदा तो जो है ना सबको मरवा रहा है, मुझे मरवा देगा ये, क्योंकि मेरे ऊपर अगर ब्लास्फेमी केस हो जाता तो आसिया बीबी वाला सिस्टम था, सीधा सीधा। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आई। मगर मैंने उस बंदे से ये पूछा था कि भाई मैंने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी, तुम कैसे इस्लाम छोड़ के क्रिश्चियन हो गए? तो उस बंदे के पास कोई जवाब नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है कि वो सिर्फ क्रिश्चियन होने के लिए प्रिटेंड कर रहा था, वो क्रिश्चियनिटी को मानता नहीं था अंदर से। ठीक है, मगर मुझे उन लोगों को देख के जरूर अफसोस होता है जो ये कहते हैं कि जी हमने इस्लाम छोड़ दिया और अब वो घर वापसी करना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं। भाई अगर आपको ये समझ आएगी कि इस्लाम एक एक टैबू है, एक कल्ट है, एक झूठ है, तो क्या इस्लाम के झूठ होने से हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी या कोई और रिलीजन सच हो जाएगा? नहीं। क्रिश्चियनिटी के झूठ होने से इस्लाम सच नहीं होता, इस्लाम के झूठ होने से क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म सच नहीं होते। अगर आप वाकई रैशनल हैं तो भाई आपकी रैशनैलिटी वाली आनक सिर्फ इस्लाम को देखने के लिए क्यों लगी हुई है? बाकियों में क्यों नहीं नजर आ रहा कि उधर भी बातें हैं? अगर एक गधा उड़ के 7वें आसमान तक नहीं जा सकता तो क्या एक बंदर उड़ के श्रीलंका जा सकता है? सोचे ना खुद, एक चीज आपको बड़ी बहुत गलत लगती है और दूसरी चीज आपको बड़ी अच्छी लग रही है। ठीक है, आपको ऊंट के पेशाब पे तो बड़ा एतराज है, गाय मूत्र आप पीने के लिए दौड़े फिर रहे हैं। ठीक है, मतलब सोचो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, गधे मत बनो, इंसान बनो। ठीक है, अगर आप इंसान बनेंगे, इंसान रैशनल होते हैं। और इंसान, मेरा आपका इंसानियत का रिश्ता आपस में यह है कि हम रैशनल लोग हैं। हम चीजों को रैशनैलिटी पे देखेंगे, इस पे नहीं देखेंगे कि जी मुझे इस्लाम से बहुत दुश्मनी है तो अब मैं उसके बोझ में क्रिश्चियन हो जाऊं, या मुझे हिंदुइज्म से बहुत दुश्मनी है तो मैं उसके बोझ में क्रिश्चियन, उसके बोझ में या उसकी दुश्मनी में मुसलमान हो जाऊं। ऐसे नहीं होता। इसका मतलब है कि आपने आपकी रैशनैलिटी वाला खाना बंद है, आप इमोशन वाले खाने से मजहब को रिजेक्ट कर रहे हैं। ये बातें गलत हैं यार, इस तरह नहीं करते। समझते हैं चीजों को, पढ़ें। अगर आपने नहीं, अगर आपको लगता है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, वेरी गुड। मगर इस्लाम छोड़ने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि अब आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अब आप हिंदुइज्म पढ़ना शुरू कर दें या आप क्रिश्चियनिटी पढ़नी शुरू कर दें। भाई साइंस की किताबें भी हैं दुनिया में और भी बहुत सी किताबें हैं पढ़ने के लिए। आप सेपियंस पढ़ लें, आप कोई और पढ़ें। आपके ज़हन में एक ही किताब क्यों रहती है? इस्लाम में एक थी, क्रिश्चियनिटी में एक है। इस्लाम में कुरान था तो क्रिश्चियनिटी में बाइबल। आपने कुरान छोड़ दिया, अब आप बाइबल पढ़ने पढ़ रहे हैं।
भाई ना पढ़ो इसको, साइंस पढ़ो ना भाई, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पढ़ लो ना, स्टीफन हॉकिंग की कितने पेजेस की किताब है, 100 पेजेस भी नहीं है उसकी, ठीक है। सेपियंस पढ़ लो, 450 पेजेस है, ठीक है। सेल्फिश जीन पढ़ लो, सही है। अगर आपका वो दिल नहीं करता, आपका फिलॉसफी में इंटरेस्ट है, तो भाई बर्टन रसल की हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ लो, इतनी बेहतरीन किताब है। जब आप पढ़ के खत्म करेंगे, आपके दिमाग में कितने 100 न्यूरॉन्स का और ग्रे मैटर का, कितने करोड़ों न्यूरॉन्स और ग्रे मैटर का इजाफा हो चुका होगा, और आपका दिमाग जो है ना, आपको अपने दिमाग पर फख्र होगा फिर कि मेरे दिमाग में कोई कुछ चीजें हैं देखने वाली। मजहबी किताबें पढ़ते रहोगे तो हमेशा यही सोचोगे कि मजहब की बुक में ही कुछ ज्यादा चीजें लिखी हुई हैं, मेरे दिमाग को कोई समझ नहीं आती, मगर दिमाग को समझाओ, इसको बिल्ड करें। इसको बिल्ड करने के लिए रैशनल होके पढ़ना पड़ता है, सीखनी पड़ती हैं चीजें, फिर आप आगे चलते हो। ठीक है जी। मतलब आप ये कह रहे हैं गालिब भाई, जितना मैं समझता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, कि रेशनैलिटी मेरे दिमाग को एक ऐसी तलवार देती है जिससे मैं सारे धर्मों के ऊपर क्वेश्चन खड़ा करके उनको काट सकूं। लेकिन अगर मेरी तलवार सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए चल रही है और दूसरी के लिए नहीं चल रही है, तो वो तलवार दरअसल लकड़ी की है, वो नकली तलवार है। हाँ बिल्कुल, या फिर वो तलवार ऐसी है कि मतलब वो तलवार नहीं है, फिर इमेजिनरी स्वॉर्ड है बस, ठीक है। मेरे ख्याल में उसकी जगह आपके हाथ में किताब होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समझें, पढ़ें, दुनिया में पढ़ने के लिए बहुत चीजें हैं यार आपके पास। अगर एक साल में 365 दिन है ना, तो अगर उनमें से 10 दिन यानी 240 घंटे अगर कुछ पढ़ने पे गुजार देंगे ना, यकीन करें आप हर गुजरते साल के साथ एक बेहतर से बेहतर इंसान बनते जाएंगे। याद रखें, कुछ सीखे बगैर इंसान नहीं हो सकता। जो सीखा है उसे भुलाना पड़ता है और नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। भुलाना सीखे हुए को बड़ा मुश्किल काम है, मगर आप सीख सकते हैं नई चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है अमित, कोई और बात? नहीं सर, थैंक यू वेरी मच।